मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर में, वो हमारा क्या है? डिटरमिनर्स। क्या? डिटरमिनर्स। और डिटरमिनर्स सिर्फ क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको डिटरमिनर से भी क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इसको सिर्फ आप क्लास 10th के लिए मत पढ़ो, क्लास 10th के साथ साथ आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आप इसको क्या करो, अच्छे से तैयार करो। हालांकि आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? क्लास 10th पे। तो हम डिटरमिनर्स को चालू करते हैं। अ डिटरमिनर्स इज अ वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड। डिटरमिनर्स क्या होता है? ये एक वर्ड हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, एक शब्द हो सकता है या फिर शब्दों का ग्रुप हो सकता है। दैट स्पेसिफाइज, आइडेंटिफाइज एंड क्वांटिफाइज। और जो वर्ड होगा ना, चाहे एक वर्ड हो चाहे वर्ड का ग्रुप हो, इसका एक ही फंक्शन होता है, ये किसी नाउन को स्पेसिफाई कराता है, आइडेंटिफाई कराता है और क्वांटिफाई कराता है। तो डिटरमिनर्स का स्पेशली फंक्शन यही है, वो किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज इनको क्या करता है? स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई या फिर क्वांटिफाई। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये डिटरमिनर्स है, इसके ये फंक्शन है स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई। और ये स्पेसिफाई किसको कराता है? डिटरमिनर्स नाउन को। आइडेंटिफाई किसको कराता है? नाउन। क्वांटिफाई नाउन। मतलब डिटरमिनर्स किसी नाउन के लिए ही यूज़ किया जाता, और जब किसी नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, वो वर्ड जो किसी नाउन के बारे में कुछ कहता है तो वो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो डिटरमिनर्स है क्या? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिया है। अम्ब्रेला इज़ ब्रोकन। ठीक है, मान लो आपके पास 3 अम्ब्रेला है, सपोज दैट। और कहा जा रहा है अम्ब्रेला इज ब्रोकन, छाता टूटा हुआ है। अब इसमें देखो, यहाँ पे अम्ब्रेला हमारा क्या है? ये एक नाउन है ना, ये क्या है? नाउन है। इस नाउन के आगे कोई शब्द नहीं है, इसलिए कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा अम्ब्रेला टूटा हुआ है। यू हैव 3 अम्ब्रेलाज ना। अब डिटरमाइनर्स का यूज नहीं किया गया है, तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा अम्ब्रेला टूटा हुआ है। अम्ब्रेला घर पे मान लो बंद करके रखा गया है, तो अम्ब्रेला में तीड़ी लगी रहती है ना। अगर वो बंद है तो उस कंडीशन में आपको पता चलेगा कौन सा टूटा है? नहीं पता चलेगा। तो जैसे ही हम इसमें डिटरमाइनर्स यूज कर देते हैं, हमको पता चल जाता है कि कौन सा अम्ब्रेला टूटा हुआ है। जैसे इन तीनों में से हम कहते हैं दिस अम्ब्रेला। कौन सा अम्ब्रेला? दिस अम्ब्रेला। अगर हमने जैसे इसके आगे डिटरमाइनर दिस को यूज कर लिया, दिस अम्ब्रेला, तो आपको पता चल गया कि इन तीनों में से कौन सा अम्ब्रेला टूटा है? ये। तो इंट्रो हो गया ना, इसका आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं हो गया? तो डिटरमाइनर्स क्या करता है? नाउन को आइडेंटिफाई करा देता है। जैसे ही डिटरमिनर्स यूज होगा, वो क्या करेगा? नाउन को आइडेंटिफाई करा देगा, स्पेसिफाई करा देगा या फिर क्वांटिफाई। क्लियर? अब हम आगे बढ़ के देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिटरमिनर्स। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना होगा कि डिटरमिनर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हो ना? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बायो में आपने पढ़ा होगा। हाँ, जैसे आप घर से चलते हो स्कूल के लिए, तो अपनी बैग को क्या करते हो? एडजस्ट करते हो बैग को। ऊपर वाले खाने में टिफिन रख लेते हो, सबसे ऊपर वाले खाने में ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, पेन वगैरह रख लेते हो। बीच वाले में क्या रख लेते हो? अपनी नोटबुक्स रख लेते हो। लास्ट वाले में क्या रख लेते हो? बुक्स। ये क्लासिफिकेशन है।
आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारी मैथ वाली बुक है, क्योंकि आपने रखा है ना। वैसे हमको यहाँ पर भी क्या करना है, डिटरमिनर्स को क्लासीफाइड कर देना है कि कौन सा डिटरमिनर्स किस कैटेगरी में आता है और उसका यूज हम कैसे करते हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं डिटरमिनर्स का। तो सबसे पहले जो डिटरमिनर्स आता है वो हमारा क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल, तो आर्टिकल्स के बारे में आप पढ़ते भी आए होंगे। ये 2 टाइप्स का होता है, डिफिनिट और इंडिफिनिट। स्पेशली इसमें 3 ही आता है, ए, एन और द। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। बचपन से हमको एक ही चीज़ बताई जाती है कि अगर किसी वर्ड के आगे वॉवेल आ गया तो आप क्या लगा दो, एन लगा दो। कॉन्सोनेंट आ गया तो क्या लगा दो, ए लगा दो। लेकिन ये बचपन के लिए ही सफिशिएंट है, अपर क्लास के लिए सफिशिएंट नहीं है। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर वावेल ही होता है, लेकिन उनके पहले हम कॉन्सोनेंट का मतलब ए का यूज करते हैं, एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेशली वो चीज़ समझना पड़ेगा। द, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों की कि द का यूज क्या है, बहुत इजी हो जाएगा आपको कि हम द कहाँ यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें 4 आते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। अब देखो दिस हमारा क्या है और दैट क्या है। ये जो है नियर बाई, नियर बाई सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कोई सिंगुलर नाउन अगर आया है और वो नियर बाई है, हमारे नज़दीक है, तो उसकी तरफ संकेत करने के लिए दिस का यूज़ किया जाता है। और दैट क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब सिंगुलर नाउन तो इसमें भी होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमसे क्या होगा, दूर होगा। क्या होगा, दूर होगा ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, दैट। और जैसे ही सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर दोगे और ऑब्जेक्ट आपके नज़दीक है, नियर बाई है, तो ये दिस किस में कन्वर्ट हो जाता है, दीज में। अगर दूर है तो दोज में। तो ये दिस, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे क्या हैं, डिटरमिनर्स हैं। किस कैटेगरी में आते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने पहले ही बता दिया कि डिटरमिनर्स है क्या, अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का ही फंक्शन करता है। तो ये भी जो आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस, दैट, दिस, दोज, ये भी डिटरमिनर्स का काम करते हैं। क्लियर। क्वांटिफायर्स, ये थोड़ा सा नया चीज़ आपके लिए है, इसको देख लेते हैं। अ क्वांटिफायर इज अ वर्ड और फ्रेज विच इज यूज बिफोर नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी। क्वांटिफायर भी क्या है, डिटरमिनर से तो एक वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। करेगा क्या, किसी नाउन को स्पेसिफाई करेगा या तो फिर आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन जब क्वांटिफायर है तो सिर्फ एक काम करेगा, उसके अमाउंट को बताएगा और उसकी क्वांटिटी को बताएगा। क्वांटिफायर्स का काम क्या है, वो जिस नाउन के लिए यूज किया जाएगा ना, उस नाउन के अमाउंट को बताएगा या फिर उसकी क्वांटिटी को बताएगा। बस इतना ही उसका क्या है, फंक्शन है। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर में देखेंगे तो पहले हमको आता है डिफिनिट नंबर। डिफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित, और नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या, निश्चित संख्या। अगर मैं कह दूं कि गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क या गिव मी अ लीटर ऑफ मिल्क ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गया कि मिल्क हमारा नाउन हो गया, इसकी अमाउंट कितनी, इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो डिफिनिट हो गया ना। अगर मैं कह दूँ गिव मी अ लिटिल मिल्क, कितना, लिटिल मिल्क, अब कितना दूँ भाई, कंफर्म नहीं हो रहा है ना। थोड़ा में कितना थोड़ा दूँ, हाफ ग्लास दूँ, हाफ से कम दूँ, 2 बूंद दूँ, क्लियर है नहीं। तो डिफिनिट ऐसा नंबर होता है, डिफिनिट नंबर मतलब ऐसा आपका क्वांटिफायर होता है जो डिफिनिट अमाउंट को बताता है। किसको बताता है, डिफिनिट अमाउंट को बताता है। अब डिफिनिट नंबर में
टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा कॉर्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। कॉर्डिनल क्या होता है, अगर हम अमाउंट को काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हमारा क्या है, ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल क्या है, अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में काउंटिंग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डिनल। हालांकि ये दोनों काम किसका करते हैं, डिफिनिट। जैसे हम कहते हैं फर्स्ट बॉय ऑफ दिस बेंच, इस बेंच का फर्स्ट बॉय, तो सबकी निगाह किसके ऊपर जाएगी, डिफिनिट हो गया ना, और नंबर भी हो गया, डिफिनिट हो गया और नंबर भी हो गया है। इनडिफिनिट नंबर आर क्वांटिटी, ये भी आपके जो डिटरमिनर्स हैं ये इनडिफिनिट नंबर्स हैं, मतलब फिक्स अमाउंट को नहीं बताते हैं, फिक्स क्वांटिटी को ये नहीं बताते हैं। जैसे सम, मैनी, मच, इनफ, फ्यू, अ फ्यू, ऑल, लिटिल, अ लिटिल, सेवरल, मोस्ट, ये ऐसे वर्ड हैं जो क्वांटिटी तो बताते हैं, अमाउंट तो बताते हैं, लेकिन अमाउंट डिफिनिट नहीं होता। सम बॉयज हैज स्टोलन, सम बॉयज हैव स्टोलन माई वॉच, कुछ लड़कों ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब कौन से लड़कों ने, नहीं पता चल रहा है ना। सम वर्ड क्या है, क्वांटिटी तो बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि लड़के एक नहीं थे, हाँ एक से अधिक थे, लेकिन कौन थे इसका पता नहीं चला। और हम कह दे द वेरी फर्स्ट बॉय ऑफ दिस बेंच हैज स्टोलन माई वॉच, द वेरी फर्स्ट गर्ल ऑफ दिस बेंच हैज स्टोलन माई वॉच, तो सबको पता चल गया कि किसने मेरी घड़ी चुराई, द फर्स्ट गर्ल ऑफ दिस बेंच, इस बेंच की पहली लड़की। तो फर्स्ट शब्द से डिफिनिट हो गया, लेकिन सम जब लगा दिए थे तो क्या हो गया था, इनडिफिनिट। हालांकि दोनों वर्ड कर क्या रहे हैं, क्वांटिफायर्स का ही फंक्शन कर रहे हैं। अमाउंट तो बता रहे हैं, क्वांटिटी तो बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, ऑल, आइदर, नाइदर, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। डिफरेंस, अगर दो ऐसे नाउन है जिनके बीच में हम क्या है, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसा नेदर है, अदर है। कंपैरेटिव, कंपैरिजन के लिए, तुलना बताने के लिए। पसेसिव आता है माई, योर, हीज। माई, योर, हीज, हर्स, इट्स, आवर, दियर, माइन, ये सारे हमारे क्या है, पसेसिव प्रोनाउन है, लेकिन ये हमेशा फंक्शन एडजेक्टिव का करते हैं। क्यों एडजेक्टिव का हमेशा फंक्शन करते हैं, इसको प्रोनोनॉमिनल एडजेक्टिव बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं इनका यूज कहीं पर अकेले होता ही नहीं, ये जब भी कहीं पर यूज किए जाएंगे सेंटेंस में तो अपने साथ क्या रखते हैं, नाउन रखते हैं। और नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आता है तो हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। और डिटरमिनर्स भी आपका क्या है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है। तो ये वर्ड हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं और डिटरमिनर्स का फंक्शन करते हैं। इंट्रोगेटिव, हुज, विच, व्हाट, ये भी हमारे डिटरमिनर्स है। अब आप कहोगे हमारे डिटरमिनर्स कैसे हो जाएंगे। डिटरमिनर्स का मतलब है कि डिटरमिनर्स के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, नाउन मिलना चाहिए। आफ्टर डिटरमिनर्स इफ़ यू विल गेट नाउन, तब आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट। अगर नाउन नहीं मिल रहा है तो फिर डिटरमिनर्स का आएगा। अब ये ऐसे वर्ड हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे हुज ना, आप कहते हैं ना हुज पेन, इज दिस, ये कलम किसकी है, हुज पेन। अब ये देखो यहाँ पे पेन तो हमारा नाउन हो गया, और इस नाउन के पहले क्या आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। लेकिन ये इंट्रोगेटिव वर्ड क्या कर रहा है, इस नाउन को स्पेसिफाई करा रहा है, स्पेसिफाई आइडेंटिफाई करा रहा है। किसकी कलम है ये, आइडेंटिफाई हो रहा है ना। तो जब ये आइडेंटिफाई करा रहा है इस नाउन को, तो ये काम किसका कर रहा है, डिटरमिनर्स का काम कर रहा है। क्लियर हुआ कि हमारा हुज, विच,
विच के बाद क्या आता है, नाउन आते हैं। तो अगर हमको किसी भी इंट्रागेटिव वर्ड के बाद नाउन मिल गया और वो इंट्रागेटिव वर्ड उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करा रहा है, स्पेसिफाई करा रहा है, क्वांटिफाई करा रहा है, तो फिर किसका फंक्शन करेगा, डिटरमिनर्स का। एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, डिटरमिनर्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन विथ विच दे आर यूज। जो डिटरमिनर्स होते हैं, किस प्रकार के नाउन के साथ ये यूज किए जाते हैं।